हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। तो दोस्तों, सब अपने अपने घर में सकुशल मंगल होंगे और हम भी सकुशल मंगल है अपने घर में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आजकल क्या बताएं आप लोगों को, सभी को पता है कि आजकल बरसात इतनी बरसात हो रही है। और हमारे उत्तराखंड के रहने वाले पहाड़ों के, तो हमारे उत्तराखंड में इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है। रात दिन बरसात के कारण लोग घर से बेघर हो गए। और चाहे वो कहीं पूरा उत्तराखंड में पानी ही पानी हो गया। और जो हमारी हरिद्वार में गंगा मैया है, हमारी जो अलकनंदा है, सब क्या बताएं, वो तो ऐसी विकराल रूप बना रखा उन्होंने अपना कि बस हम कब गंगा बाहर निकले और हम संसार को अपने साथ ले जाए। ऐसा विकराल रूप बना रखा मैया ने, गंगा मैया ने। चाहे वो अलकनंदा हो, नंदा हो, अलकनंदा हो, और चाहे जो अपना हरिद्वार में है गंगा मैया, तो बहुत विकराल रूप हो रखा आजकल माता रानियों का भी। क्योंकि जो हम लोग हैं, ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है बना के। ये हमारे हाथ, मुंह, नाक, बनावट सबके अलग अलग करी है। इस बनावट को भगवान ने किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को काला बना दिया, किसी को नीला बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, किसी को टेढ़ा बना दिया, किसी को मेढ़ा बना दिया, किसी को बहुत सुंदर बना दिया। तो ये संसार है। मैंने कहा नहीं, भगवान ने इंसान को बनाया, पर अब इंसान ही भगवान को बनाने लग गया। वाह! जिस भगवान ने हमें बनाया उसे इंसान बना रहा है, तो इस दुनिया का क्या होगा। ये संसार जो रचाया है एक भगवान ने रचाया है। अब इस संसार को रचा रहा इंसान, तो शिव बोले तो क्या करेगा, यही तो करेगा, तांडव तो मचाएगा ही मचाएगा। बोले ये भोला है जो अपने जटा में जो गंगा मैया को रोकते हैं ना, पूरे संसार में फैला दिया कि इंसान सुधर जा। अभी तो डेमो दिखा रहा है भोलेनाथ, न जाने 2025 में तो डेमो दिखा रहा है, 2026 में देखते रहो क्या होगा। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ हम लोगों को। लोग मुझे बहुत सारे कहते ना, बहुत ज्ञान की बातें बताती है। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। मैं बहुत अज्ञानी हूँ दोस्तों, सही में इतनी अज्ञानी हूँ ना मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। मैं इतनी अज्ञानी हूँ कि मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। संसार में क्या है चल रहा, क्या हो रहा, कुछ पता नहीं मुझे। लोग कहते हैं अब ज्ञान देते हैं, मैं किसी को ज्ञान नहीं देती, ना ज्ञान बांटती, ना मेरा इतनी हिम्मत मेरे किसी को ज्ञान बांटने की। भगवान बचाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जगह जगह पानी, उत्तराखंड में इतना पानी कि हम लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे। रात दिन बरसात, जहाँ देखो वहीं पानी ही पानी। उत्तराखंड में तो लोग घर से बेघर हो गए। सही मैं बताऊँ, मैं तो इतना बुरा हाल होगा। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है देवों की भूमि है दोस्तों, देवों की भूमि। आजकल तो आप ही सभी को पता है कि जगह मंदिर बन गए शहर में। सबसे पहले आप सभी को पता है कि पहाड़ों में देवी देवता का वास हुआ था। ये जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पहाड़ों में ही हैं, गुफाओं में हैं। ऐसे नहीं कि शहरों में बैठे हैं। आप तो सब शहर में पूजा पाठ सब कर रहे हैं, मंदिर बना लिए, पर जो असली देवी देवता हैं, आज मेरी बात लिख के ले लो, वो पहाड़ों में है, गुफाओं में है। माता रानी गुफाओं में बैठी। भोलेनाथ जो है, शिव भोलेनाथ, उनकी जो जटा है उसमें जो समझो जितना हमारे गंगा मैया है सब उसी में समा रही है। ये सबको पता है, मेरे को ये अनोखा पता नहीं है। पर ये मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो ये 2025 है ना, बहुत अभी भगवान बहुत सुधरने का मौका दे रहे। भोलेनाथ, माँ गंगा मैया, भोलेनाथ बहुत सुधरने का मौका दे रहे इंसान को। पर तो इंसान मूर्ख क्यों बन रहा है, सुधर जा। 2025 में दिखा दिया ना क्या हो रहा, 2026 में देखते रहो क्या होगा। अभी तो कम हुआ, 2026 में देखो क्या होगा दोस्तों। ये मेरी बात नोट कर लो आप।
इंसान ने बम गोले बना दिए इंसान को मारने के लिए। भगवान ने अच्छे कर्म करने के लिए भेजा, अच्छा करने के लिए भेजा संसार में। अरे इंसान तोप गोले बना बना के एक दूसरे का सर्वनाश करने वाला है। अभी जो हम लोगों को मरने के बाद अग्नि प्राप्त होती है ना, अब लोगों को ये अग्नि प्राप्त नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? कोई नदी में नाले में बह के मर रहा, कोई कहीं मर रहा, कोई कहीं मर रहा, तो कहाँ अग्नि मिलेगी उन लोगों को। अभी ये आपदा आ रही है, कितने लोग देखो उत्तरकाशी में कितने लोग गंगा में समा गए। क्या उनको अग्नि मिली? नहीं मिली। वो शिव के जटा में चले गए सारे, जितने भी अभी आपदा जहाँ जहाँ आई, पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तरकाशी में, पूरे उत्तराखंड में इतनी आपदा आ रही है, न जाने कितनी जानें चली गई। पूरी जगह पानी पानी हो रखा, पूरे मतलब समझ में आधे भारत में तो पानी पानी हो रखा। पर दोस्तों, जो ये हमारी जो जनता है ना, कुछ समझदार है, कुछ समझदार नहीं है। मंदिरों में जाके एक एक से वीडियो बनाते हैं, गलत काम करते हैं, और दारू सिगरेट बीड़ी मंदिरों में जा जा के जो हुड़दंग मचाते हैं ना, ये जो वीडियो बना के रील डालते हैं, तो ये भगवान रूठेंगे ना तो क्या होगा। तुम भगवान को मजबूर कर रहे हो करने के लिए, इसलिए भगवान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, मौका है। पर इंसान तो सुधर नहीं रहा है, क्योंकि तुझे आगे जाना है भगवान से। मुझे लग रहा ये होड़ मची है सबके अंदर पैसे कमाने की। भगवान को कोई पूछ नहीं रहा, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ और पानी में समाओ, पैसे कमाओ और पानी के अंदर समाओ, यही हो रहा अब तो। पर दोस्तों, मैं इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर जो भगवान ने मुझे शक्ति दे रखी, माँ दुर्गा माता ने, और जो मैं जो बात बोलती हूँ सच्ची बोलती है, ऐसा नहीं है। तो मैं कोई शक्ति तो हूँ नहीं, पर लगता है कि जो भोलेनाथ हैं, माता रानी है, जो हो रहा वो अच्छा नहीं हो रहा पूरे भारत में। 2025 इतना भयंकर है ना, इतना भयंकर है कि ये टल जाएगा ना तो लोगों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो उत्तराखंड तो इतना बुरा हाल हो रखा उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ धंस रहे हैं, और जो भी है उत्तराखंड में इतना बुरा हाल है कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा उत्तराखंड का इतना बुरा हाल जितना इस बार मैं देख रही हूँ। 2025 में कितना बुरा हाल हमारे उत्तराखंड का हो रखा, पूरे पहाड़ का, कि समझो लोग घर से बेघर हो गए, रो रहे हैं। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, पहाड़ों में छोड़ रखे हैं, वो अंदर ही मर रहे हैं, अंदर ही गल रहे हैं, अंदर ही सड़ रहे हैं। बस बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, और अपने बीवी बच्चों को लेके देश विदेशों चले गए। माँ बाप की कोई कोई वही शुद्धि नहीं है कि हमारे माँ बाप भी हैं। अरे तुमने माँ बाप बनना है, कल सुधर जाओ, सुधर जाओ। कल तुम्हारे साथ वैसा होने वाला है जैसे तुम आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। ठीक? अगर नहीं सुधरोगे तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा, चाहे मुझे 4 गाली दो, चाहे कुछ भी करो। आज तुम्हारे माँ बाप तड़प तड़प के मर रहे हैं पहाड़ों में, और तुम ऐश कर रहे हो बीवी बच्चों के साथ। क्या उस माँ बाप ने जन्म नहीं दिया तुम्हें? उस माँ बाप ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं किया? और आज तुम अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए नहीं किया उस ज़माने में? अब तो ज़माने में बच्चे को भी डायपर पहना रहे हैं। कौन सी औरत है जो लैट्रिन साफ करती है? कौन सी महिलाएं जो लैट्रिन साफ करती है? हमने इन हाथों से बच्चों की लैट्रिन उठा रखी है, और आज वो बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो माँ की आत्मा क्या कहेगी? क्या कहेगी? फिर भी कहेगी बच्चों तुम अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में सफल हो। यही माँ की दुआ रहेगी। पर नहीं, ऊपर वाला देख रहा है इस माँ के साथ क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माँ कभी बद्दुआ नहीं देगी अपने बच्चों को, पर नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, नीली छतरी वाला। ये क्या हो रहा है? जिसने मेरे को और तुम्हें पैदा किया ना, वो सब देख रहा है। ना मुझे होशियार बनने की ज़रूरत, ना आपको होशियार बनने की ज़रूरत। जो आजकल की बीवियाँ कहते हैं ना, चलो शादी हो गई, इस बुढ़ा बुढ़ी को छोड़ो, कल तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी
घर वाले छोड़ के जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा तुम्हें। तुम ऐश कर रहे हो, अरे बूढ़ा बूढ़ी घर में मर रहे हैं, आपदा में चले गए। ऐश किस बात का? ऐश उसे कहते हैं जो किसी की सेवा करे। सेवा मेवा है, उसे ऐश नहीं कहते हैं। आजकल लड़कियां कहती हैं मुझे बड़े घर चाहिए, मुझे बड़े मकान चाहिए, पर सफाई करने के लिए हिम्मत नहीं उनकी। सफाई करने के नौकर चाहिए, बर्तन धोने के लिए उनको नौकर चाहिए, बर्तनों पे हाथ लगाने के लिए वो शर्माते हैं, खाना बनाने के लिए शर्माते हैं, होता नहीं है। पर बड़ी बड़ी कोठियाँ चाहिए, बड़े बड़े मकान चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। बड़े मकान बनाओगे ना, उसमें सफाई भी करनी पड़ेगी, पर नहीं, नौकरानी भी चाहिए, नौकरानी भी साथ चाहिए। और जिस माँ बाप ने तुम्हें उस ज़माने में जन्म दिया, उस माँ बाप ने कैसे तुम्हें पाला, जब कुछ टाइम खाने को अन्न भी का दाना नहीं था। ये सब कुछ नहीं था जो आजकल है। मैगी, ये जो चाउमीन, बर्गर, ये सब नहीं था। आजकल खाना घर में कम बनता है, होटलों से ऑर्डर ज़्यादा होता है। उस ज़माने में ये सब था कि हमारे पहाड़ में झंगोरा खाया हमने, मंडवे की रोटी खाई हमने। दोस्तों, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिस ज़माने में कभी कभी हम भूखे भी सोए थे। वो ज़माना याद आता है। और आजकल तो गेहूँ के फुलके, मैगी, चाउमीन, बर्गर चाहिए बच्चों को। पर उस दिन मैं कभी नहीं भूलती, जिस दिन हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो दिन याद करते हो ना तो आंसू आते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए। और आज के बच्चे अपने माँ बाप के लिए कष्ट नहीं उठाते। अरे माँ बाप ने बहुत कष्ट उठाया अपने बच्चों के लिए, क्यों तुम भी तो उठाते हो कष्ट। तो तुम्हें जो घूमू दो ना, बच्चों का साफ नहीं करते, क्यों डायपर आ गए, एक एक से फैशन आ गया। अब उस टाइम फैशन नहीं था। उस टाइम ऐसा होता था कि माँ गीले में सोती थी और बच्चे को अपने सूखे में सुलाती थी छाती से लगा के। अगर 10 बार भी उसने बाथरूम किया होगा ना बच्चे ने सर्दी में, तो माँ ने अपनी छाती से लगाया बच्चे को। आजकल की माँ मॉडल, वो क्या जाने बच्चों को पालना। जिस माँ ने अभी तक बच्चे का लैट्रिन नहीं उठाई, वो मॉडल माँ क्या जाने बच्चे को। उसको कहो माँ जो पुराने ज़माने की माँ ने बच्चे पाले, ठीक। और अब बहुएँ आँख दिखाती हैं, तो बेटे सब ने एक दिन सास बनना है। सास से बहू, बहू से सास बनना है। पहले बहू फिर सास फिर बहू, सास इतनी रीति है ना दोस्तों। गलत तो नहीं कह रही मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक दिन सास बनेगी बहू, जिस घर में बहू सास बन के जिस घर में बहू बन के आ गई ना बहू, तो सास जरूर बनेगी। ऐसा तो है नहीं, सास तो जरूर लेगी एक दिन, और लेना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, तब पता चलेगा कि सास क्या होती है। एक जो औरत है ना, वो हमें सास जरूर बनती है। पर सास तब आता है उस पर जब वो सास बनती है ना। पहले तो बहुत कहती मैं अपने बहू को ये करूँगी वो करूँगी, पर जब सास बनती है ना, तब वो भी बदनाम होती है। आज वो सास को बदनाम करती है, कल वो भी तो बदनाम होगी। सास बन गई, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी। कल उसकी बहू भी कहेगी मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी। आज तुम 10 बजे उठ रहे हो बहुएं हैं, और कल आने वाली जो पीढ़ी है ना, जब आज तुम 10 बजे उठ रहे बहुएं, तो तुम्हारी बहुएं कितने बजे उठेगी। तुम 10 बजे उठेगो तो बहू तुम 4 बजे उठेगी। फिर देखते रहो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और दोस्तों, मेरी वीडियो ज़्यादा देखिए, मैं अपना स्वच्छ वीडियो डालती हूँ। और मैंने पैसे कमाने के लिए एक वीडियो डालती, क्योंकि मेरे जितने भी बनते हैं फिर नीचे घट जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, जो भी जितने भी नीचे घट जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पैसे कमाने की होड़ नहीं है। इतना है ना, इतने में मैं खुश हूँ।
ठीक है, इतने में खुश हूँ मैं, उतने ही मुझे भगवान दे जितने में मैं खुश हूँ। और मेरी जो रोटी चल रही है उसी में, दाल रोटी में उसमें खुश रहूँ, बाकी मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना ही में मैं खुश हूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और जो भी हो रहा संसार में और जो भी हमारे उत्तराखंड में हो रहा आपदा आ रही ये है, सो उत्तराखंड में बहुत ही बुरा हाल हो रखा है दोस्तों। और सही में कभी कभी बहुत रोना आता है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये क्या तांडव मचा रखा है इसी भोलेनाथ ने। ये हमारे जो देवभूमि में हमारे पितृ देवता रूठ गए, ये क्या हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। और समझने के लिए अभी अगली वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हकीकत बात बताऊंगी कि जो 2025 में हो रहा है किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो देखिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।